तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से करीबन 83 तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें करीब 73 तेजस मार्क 1A मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के अपग्रेड वेरिएंट है। इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से साल 2024 से शुरू करना है और सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2028 तक समाप्त भी करना है। तो दोस्तों वहीं पे कुछ दिन पहले ये भी खबर आया था कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जो पहला फ्लाइंग टेस्ट बिट है वो फिलहाल कुछ डिले हो चुका है, पर अब बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का जो पहला एयरक्राफ्ट है उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट संपूर्ण कर चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हाल ही में ही इस फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस बड़े सक्सेस के बारे में बताऊंगा और साथ में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के कुछ छुपे हुए खूबियों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही खबर आया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो इसी साल के मध्य में अंजाम दिया जाएगा। और अब रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के नया और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि जो टेस्ट फ्लाइट है इसे 1 जुलाई के दिन अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि टेस्ट फ्लाइट को असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक्सपेरिमेंटल पायलट या फिर कहे तो टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर की तरफ से अंजाम दिया गया है। और दोस्तों उनके तरफ से हाल ही में एक ट्वीट में इस बात का खुलासा भी किया गया। असल में जब सोशल मीडिया में इन बातों को उठाया जा रहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के टेस्ट फ्लाइट डिले हुआ है, तब हर्षवर्धन ठाकुर की तरफ से मिठाई के बॉक्स के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए जानकारी दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के टेस्ट बिट फ्लाइट का फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दे दिया गया। हालांकि दोस्तों इस बात को अब तक किसी भी रिस्पॉन्सिबल संस्था की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया और न ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इसे कंफर्म किया गया। हालांकि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर आर माधवन के द्वारा जब कुछ मीडिया कर्मियों को कई सारे मुद्दों के ऊपर जानकारी दिया जा रहा था तब भी उनके तरफ से कंफर्म किया गया था कि जो एयरक्राफ्ट है इसके फर्स्ट फ्लाइट इस वर्ष के मध्य में मतलब साल 2022 के मध्य में अंजाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर किए गए हाल फिलहाल के दावों को देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कंफर्म किया गया कि इस साल के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के जो FOC वेरिएंट है मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वेरिएंट है उसके सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कर देगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से चेयरमैन डॉक्टर आर माधवन के द्वारा द हिंदू को एक इंटरव्यू देते हुए जानकारी दिया गया था कि इस साल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कम 6 से 8 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के डिलीवरी करने का अटेम्प्ट किया जाएगा। हालांकि उनका यह भी कहना था कि सभी के सभी 10 एयरक्राफ्ट तैयार है और इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कुछ कंपोनेंटों को इजराइल से अभी भी डिलीवर करना बाकी है। उनके तरफ से आशा किया जा रहा है कि इन सभी कंपोनेंटों का डिलीवरी इजराइल के द्वारा तय समय पे कर दिया जाता है तो सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मतलब 10 के 10 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कर दिया जाएगा। हालांकि उस दरमियान उनके तरफ से बताया गया था कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो इस साल के जून महीने में अंजाम दिया जाना है और फर्स्ट फ्लाइट शुरू होने के बाद कम से कम 20 से 24 महीने तक एयरक्राफ्टों का टेस्टिंग किया जाएगा और इसके बाद एक बार टेस्टिंग समाप्त होने के बाद एयरक्राफ्टों के डिलीवरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से शुरू किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल के फरवरी महीने में डिफेंस मिनिस्ट्री और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में 83 तेजस एयरक्राफ्टों को लेके एक समझौता हुआ था जिसके लागत करीबन 48,000 करोड़ रुपया है। इन 83 तेजस एयरक्राफ्टों में करीबन 73 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A वेरिएंट मतलब अपग्रेडेड वेरिएंट का है जबकि बाकी के 10 एयरक्राफ्ट FOC वेरिएंट के ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो 83 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी है ये साल 2028 तक समाप्त कर दिया जाएगा और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2024 से होगा और इसका सिंपल मतलब ये है कि सालाना 16 एयरक्राफ्टों के दर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को तेजस एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा ताकि 5 साल के अंदर संपूर्ण एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को समाप्त किया जा सके। दोस्तों तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे तेजस मार्क 1 FOC वेरिएंटों के मुकाबले में काफी अलग बनाया गया है और इनमें काफी अधिक परिवर्तन भी लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1 के मुकाबले में मार्क 1A में करीबन 40 मेजर और माइनर अपग्रेडेशन है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1, मार्क 1A, मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के संपूर्ण बेड़े में अमेरिकी इंजनों का ही इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्वदेशी जो कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट है वो तय समय पे तैयार ना होना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्क 1 और मार्क 1A में जहां पे जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं पे मार्क 2 मीडियम वेट एयरक्राफ्ट में इससे अधिक ताकतवर इंजन F414 का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इजरायली निर्मित एल्टा ELM-20
2052 एयरबॉर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रडार है इसका रेंज करीबन 150 किलोमीटर या उससे थोड़ा अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक एल्टा 2052 रडार को सुपीरियर एडवांस टेक्नोलॉजी से निर्माण किया गया है ताकि ये एयर सुपीरियोरिटी, एडवांस सरफेस और नेवल स्ट्राइक मिशन को अंजाम दे सके। और इन एयरक्राफ्टों के रडार को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि ये हवा में करीबन 64 टारगेटों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है और वो भी लॉन्ग रेंज में। हालांकि दोस्तों अगर इन रडारों को पाकिस्तान या फिर चाइना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रडारों के साथ कंपेयर किया जाता है तो ये हर मामलों में उन रडारों के मुकाबले में आगे है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि एल्टा ELM 2052 रडारों का इस्तेमाल तेजस मार्क 1A फ्लीट के कुछ पहले इनिशियल बैच में ही किया जाएगा, जबकि आखिर के बैच के एयरक्राफ्टों में स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन रडारों के बदौलत तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा और ये हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र सभी टारगेटों को निशाना बना सकेगा। दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्टों में कई तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया गया है जो इस कैटेगरी के अन्य एयरक्राफ्टों में नहीं है। जैसे कि एयरक्राफ्टों में एडवांस ऑटो पायलट कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया है जो एयरक्राफ्ट को ऑटो लेवल कर सकता है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में ऑल्टीट्यूड रिकवरी सिस्टम को भी लगाया गया है ताकि अगर जी दबाव के कारण किसी भी समय अगर पायलट अनकॉन्शियस हो जाता है और एयरक्राफ्ट जमीन के काफी नजदीक आ जाता है तो ये अपने आप ही जमीन से ऊपर चला जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट के जमीन से टकराने का संभावनाएं ना रहे। एयरक्राफ्ट में ऑटो नेविगेशनल मोड भी है और इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम्स भी लगाया हुआ है जो एक तरीके से पायलट को खतरनाक से खतरनाक टेरेन में या फिर कहे तो जहाँ पे नेविगेशन का मुश्किलें है ऐसे जगहों में भी बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करने में मदद करेगा। दोस्तों दूसरी तरफ इस तरीके के ऑटोमेशन सिस्टमों के कारण पायलट को अधिकतम ध्यान एयरक्राफ्टों के कंट्रोल की जगह डॉग फाइट की तरफ केंद्रित करने में मदद मिलेगा। मतलब पायलट को डॉग फाइट के दरमियान अपने ध्यान को एयरक्राफ्ट के कंट्रोल के ऊपर अधिक फोकस करने का आवश्यकता नहीं होगा, बल्कि दुश्मन के एयरक्राफ्टों के ऊपर पायलट अपने संपूर्ण फोकस को रख पाएगा। हालांकि एयरक्राफ्टों में खाली इतने ही अपग्रेडेशन नहीं किया गया है बल्कि एयरक्राफ्टों के जो हथियारों की ताकत है उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मार्क 1 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक ताकतवर हथियारों को कैरी करने में सक्षम होगा, जिनमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में 877 सीरीज के रशियन मिसाइल जो कि 110 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा इजरायली IDER मतलब 100 किलोमीटर रेंज वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और स्वदेशी अस्त्र सीरीज के मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो 100 से 110 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है। भविष्य में इसमें अस्त्र सीरीज के मार्क 2 जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो करीब करीब 160 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकेगा। हवा से जमीन में हमला करने के लिए इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी, रशियन, फ्रेंच और इजरायली हथियारों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। स्वदेशी हथियारों में इसमें DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन तो शामिल है ही, साथ में DRDO की तरफ से बनाया हुआ कई तरीके के लेजर गाइडेड, अनगाइडेड और गाइडेड बॉम्ब्स भी शामिल है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि नेवल ठिकानों को नष्ट करने के लिए इन एयरक्राफ्टों में नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस मिसाइल मतलब ब्रह्मोस NG को भी लगाया जाएगा जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है और बताया जा रहा है कि ये मिसाइल ब्रह्मोस के जैसे ही ताकतवर होगा और करीबन 290 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकेगा, पर ये वजन में हल्का और आकार में थोड़ा छोटा होगा। दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्टों में नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी लगाया गया है और बताया जा रहा है कि इसे यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का नाम दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटीज से लैस है और दुश्मन की जैमिंग के खिलाफ एयरक्राफ्ट को सक्षम रख सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।